एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सौरमंडल में पृथ्वी। सूरज के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु को देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है, जिनमें से कुछ चमकते होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होती हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियां में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक ही बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होता है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती हैं। ऐसा ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन में इस चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनमें इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ अधिक दर दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर वो सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आपका तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई एक विभिन्न आकृति को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्स मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्त ऋषि, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्स मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आप वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। जैसे देखिए, ध्रुव तारा उत्तर दिशा,
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। चारों ओर छल्ले किसको होता है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इसमें देखिए, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, क्षुद्र ग्रह पट्टी, सौरमंडल में पृथ्वी। इसका कुछ बिंदु दिया हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। बुध, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने अक्ष का घूर्णन 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष का घूर्णन 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या 2। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 59 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 11 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल अपने अक्ष का घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। वायु ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बना होता है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ भी के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल की बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं
करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूरज पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का ये तरीका है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बहुत सूर्य में सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर और एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एक आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 सिरस तथा प्लूटो बेनो ग्रह कहे जा सकते हैं। रात में आसमान में को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एक उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाला एक खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय पिंड थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्रावर्तिक सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास छोटी चिमटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआम कहा जाता है। भूआम का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए कुल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद होता है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल के सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा को सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इस व्यास पृथ्वी के व्यास में केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अधिक खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, यूनेस्टन आदि हैं। रॉकेट परीक्षण रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना
उपग्रह का कक्षा का प्रवेश। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसे परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा के सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। छिद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों में अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को छिद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार छिद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो किस जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्योंकि आप तारों वाले खुले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाओं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें।